रात का सन्नाटा हमेशा अजीब सा होता है, जब पूरा गांव सो चुका हो, कुत्तों की भी भौंकना थम जाए और सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट बचे, तभी असली डर जागता है। यह कहानी कर्नाटक के एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, टूटी हुई छत, काई लगे पत्थर और खिड़कियों से झांकता अंधेरा। लोग कहते थे कि इस हवेली में कर्ण पिशाचिनी का वास है, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग इसे अफवाह मानते थे, सिवाय एक आदमी के, राघव। राघव एक 27 साल का साधारण किसान था, मेहनती, सीधा सादा और अपने माता पिता का इकलौता बेटा। लेकिन उसके मन में एक बड़ी इच्छा थी, धन और शक्ति पाने की। गांव के बाहर अक्सर तांत्रिकों और साधुओं की बातें होती थीं, जो दावा करते थे कि कुछ विशेष आत्माओं को साध कर इंसान मनचाही चीजें पा सकता है। एक रात जब राघव खेत से घर लौट रहा था, अचानक उसे किसी ने धीरे से पुकारा, राघव सुनो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। रास्ता सुनसान था। फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से, जैसे सीधे उसके कान के अंदर से, मैं तुम्हें सब दे सकती हूं, धन, शक्ति, पर तुम्हें मुझे सुनना होगा। राघव डर गया। वह दौड़कर घर पहुंचा, लेकिन उस आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रात भर उसे अपने कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती रही। अगली सुबह उसने सोचा यह उसका वहम है, लेकिन तीसरी रात फिर वही हुआ। अब की बार आवाज और साफ थी, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें सब मिलेगा। डर और लालच के बीच फंसे राघव ने तय किया कि वह हवेली जाकर सच्चाई पता लगाएगा। गांव के लोग मना करते रहे, पर वह आधी रात को अकेले चला गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टूटे दरवाजों से हवा अजीब सी सीटी बजा रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और वही फुसफुसाहट, स्वागत है राघव। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे में उसे एक औरत का धुंधला सा साया दिखा, लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरा अधूरा। वह बोली, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करती हूं जिनके भीतर लालच है। तुम्हें धन चाहिए ना? मैं दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बातें सुननी होंगी। राघव ने डरते डरते हामी भर दी। उस रात के बाद राघव की जिंदगी बदल गई। अचानक उसका खेत लहलहा उठा, व्यापार में मुनाफा होने लगा। गांव वाले हैरान थे कि कैसे उसकी तकदीर पलट गई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हर रात उसके कानों में पिशाचिनी फुसफुसाती थी। वह उसे आदेश देती, फलाने आदमी को नुकसान पहुंचाओ, उस रास्ते से मत जाना, यह काम मत करना। और जब जब राघव ने उसकी बात मानी, उसे फायदा हुआ। धीरे धीरे राघव लालच में अंधा होता गया। वह सबको नजरअंदाज करने लगा, अहंकारी बन गया। एक रात पिशाचिनी ने कहा, अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा वरदान दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपना खून मुझे देना होगा। कान के पास राघव सिहर उठा, लेकिन उसकी आंखों के सामने दौलत और शक्ति के सपने थे। उसने एक छोटा सा कट कान के पास कर दिया। खून की एक बूंद गिरते ही उसे ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली चीख उठी हो। अचानक वह औरत का साया और साफ दिखाई देने लगा। अब वह और खूंखार थी, लंबी जीभ, खोपड़ी जैसी चेहरा और आंखों में खून का रंग। वह बोली, अब तुम हमेशा मेरी आवाज सुनोगे, दिन हो या रात, लोग हों या अकेलापन, मैं तुम्हारे कान से कभी दूर नहीं जाऊंगी। राघव ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन उसके कानों में लगातार अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी कोई रोता, कभी कोई चीखता, कभी कोई उसकी मौत की भविष्यवाणी करता। दिन बीतते गए। राघव गांव वालों से दूर होता गया। वह हर समय अपने कान पकड़कर बैठा रहता। कई बार सड़क पर चिल्लाता, चुप हो जाओ, मुझे मत बोलो। गांव वाले सोचते कि वह पागल हो गया है, लेकिन राघव जानता था यह सब कर्ण पिशाचिनी का खेल था। रात को जब वह सोने जाता तो उसके कान में किसी अजनबी की मौत की चीख गूंजती। कभी पिशाचिनी हंसती, तुम्हारा अंत अब करीब है। एक तूफानी रात राघव फिर उसी हवेली में पहुंचा। वह पिशाचिनी से छुटकारा चाहता था। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारा सब कहा माना, अब मुझे छोड़ दो। अंधेरे में वह औरत का स्वर गूंजा, तुमने सौदा किया था राघव, सौदा कभी टूटा नहीं करता, अब तुम मेरे हो, तुम्हारे कान हमेशा मेरे रहेंगे। अचानक राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों से खून बहने लगा। उसकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं।
अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर उसका शव पाया। चेहरे पर डर का जम गया भाव और दोनों कानों से खून बहा हुआ। कहते हैं उस दिन के बाद से हवेली के पास जाने वाले कई लोगों ने कानों में अजीब फुसफुसाहट सुनी है। कोई कहता है भाग जाओ, कोई कहता है मेरे साथ सौदा करो, और कोई सुनता है राघव की चीखें। अगर आपको कभी ऐसी आवाज सुनाई दी तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।